आज के इस वीडियो में हम सार्वजनिक सुविधाएं तथा विकास की धारणीता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं सार्वजनिक सुविधाएं किन्हें कहते हैं। तो देखिए, जो भी देश की सरकार है, किसी भी देश की सरकार वहाँ अपने नागरिकों को सुविधाएं प्रदान करती है, उन्हें ही हम सार्वजनिक सुविधा कहते हैं। अर्थात वे सुविधाएं जो एक देश की सरकार अपने नागरिकों को प्रदान करती है, उसे ही सार्वजनिक सुविधाएं कहते हैं। सार्वजनिक यानी कि सभी को, ठीक है। तो जैसे सार्वजनिक यातायात, सफाई, स्वास्थ्य सुविधाएं और पानी आदि सुविधाएं सरकार क्या करती है, अपने नागरिकों को प्रदान करती है। ठीक है, सार्वजनिक सुविधाएं किन्हें कहते हैं, आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि वे सुविधाएं जो एक देश की सरकार अपने नागरिकों को प्रदान करेगी, उसे ही हम सार्वजनिक सुविधा कहेंगे। उदाहरण के लिए सार्वजनिक यातायात, सफाई, स्वास्थ्य सुविधाएं और पानी आदि। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि ये जो सार्वजनिक सुविधा है, यहाँ किसी भी देश की सरकार नागरिकों को प्रदान क्यों करती है? तो वहाँ इसलिए करती है कि जो भी नागरिक है उनका व्यावसायिक, सामाजिक और आर्थिक जो भी इनकी गतिविधियाँ है, ठीक है, जो भी नागरिकों की व्यावसायिक, सामाजिक और आर्थिक गतिविधियाँ है वहाँ अच्छे से चल सके, इसके कारण सरकार नागरिकों को सार्वजनिक सुविधाएं प्रदान करती है। तो यहाँ पर मैंने नोट करके लिख भी लिया है लाइन को कि सरकार का सार्वजनिक सुविधा प्रदान करने का मुख्य लक्ष्य यहाँ है कि नागरिकों की व्यावसायिक, सामाजिक, आर्थिक गतिविधियाँ अच्छे से चल सके। ठीक है, अब यहाँ पर एक प्रश्न और बनता है आपका कि जो सरकार सार्वजनिक सुविधाएं हमें प्रदान करती है, तो यहाँ हमें कैसे प्रदान कर पाती है? तो सरकार क्या करती है, लोगों से टैक्स यानी कि कर लेती है, और साथ ही साथ सरकार क्या कंपनियों की सहायता से भी हमें सार्वजनिक सुविधाएं प्रदान करती है। तो यहाँ आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि सरकार सार्वजनिक सुविधाएं कैसे प्रदान कर पाती है। तो आप लिखना कि सरकार लोगों से यानी कि हमसे टैक्स लेती है, और साथ ही साथ कुछ कंपनियों की सहायता से भी सरकार सार्वजनिक सुविधाएं हमें प्रदान कर पाती है। अब देखिए, सार्वजनिक सुविधाएं क्यों जरूरी है या सार्वजनिक सुविधाओं से क्या लाभ है। देखिए, सार्वजनिक सुविधा का मीन्स है सभी व्यक्तियों के लिए सुविधा। तो सिंपल सी बात है, पहली चीज कि सार्वजनिक सुविधा का उपयोग कौन करते हैं? सभी करते हैं, यानी कि सब करते हैं, जिससे यहाँ सबके लिए क्या हो जाती है, सस्ती हो जाती है। तो पहला पॉइंट क्लियर है कि सार्वजनिक सुविधाएं का जो उपयोग है सभी करते हैं, जिससे यहाँ सबके लिए क्या होती है, सस्ती हो जाती है। अब जब सभी इसका उपयोग करते हैं तो लोगों का क्या होगा, विकास होता है। सार्वजनिक सुविधा के कारण क्या होगा, फिर लोगों का विकास होगा। ठीक है, साथ ही साथ जो विकास का मापदंड है, जब लोगों का विकास होगा तो विकास का मापदंड में भी क्या होगा, सुधार आएगा। सिंपल सी बात है, एक ही पॉइंट से बन रहे हैं सारे के सारे कि जो सार्वजनिक सुविधा है उसका उपयोग सभी लोग कर सकते हैं, जिसके कारण यहाँ सस्ती होती है, इसके कारण लोगों का विकास भी हो पाता है। तीसरा है कि जब लोगों का विकास हुआ तो विकास के मापदंड में भी सुधार आता है। और ये चौथा पॉइंट है, तो क्या तीसरे पॉइंट डबल से लिखा गया था। चौथा पॉइंट यहाँ है कि जो गरीब व्यक्ति है उनको भी सुविधाओं का लाभ मिल पाता है। जो गरीब से गरीब व्यक्ति है वहाँ भी क्या कर सकता है, सार्वजनिक का मतलब सभी को सुविधाएं मिलेगी, तो गरीबों को भी मिल पाएगी। ठीक है, तो सार्वजनिक सुविधाओं के ये थे लाभ। अब देखिए विकास की धारणीयता। देखिए, विकास की धारणीयता को हम शाब्दिक अर्थों में कह सकते हैं टिकाऊ विकास। और आप टिकाऊ विकास किसे कहेंगे, जो आपकी ज़रूरतों को भी पूरा करे और आने वाली पीढ़ी की ज़रूरतों को भी पूरा करे, यानी कि लंबे समय तक चले। तो उसे ही, ऐसे विकास को ही हम कहते हैं विकास की धारणीयता। ठीक है, तथा ये क्या है, पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो विकास की धारणीयता से यहाँ अभिप्राय है कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना विकास करना,
मतलब तरक्की करना तो पर ऐसी तरक्की करना है कि जो पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए, साथ ही साथ जो आज की पीढ़ी है यानी कि वर्तमान पीढ़ी और भविष्य में आने वाली पीढ़ी यानी कि जो कल की जो पीढ़ी आएगी वहाँ वो उसकी ज़रूरतों को भी ध्यान में रखकर विकास किया गया हो, तो ऐसा विकास आपका विकास की धारणीयता कहलाता है। सिंपल सी बात है, आप इसको इस तरह समझिए कि ऐसा विकास करना है कि जो पर्यावरण को नुकसान भी नहीं पहुंचाए और साथ ही साथ आज हमारी आवश्यकताओं को भी पूरा कर दे तथा आने वाली पीढ़ी की आवश्यकताओं को भी पूरा कर दे। ठीक है, तो इसे ही हम क्या कहेंगे, विकास की धारणीयता कहेंगे। अब देखिए विकास की धारणीयता की विशेषताएं। यहाँ प्रश्न जो विशेषताएं है यहाँ आपसे इस तरह पूछा जाता है कि विकास की धारणीयता हम कैसे कर सकते हैं। यहाँ 10th क्लास में आपसे इस तरह से यह प्रश्न पूछा जाएगा। तो आइए अब इसका आंसर देखते हैं। देखिए, यदि हम संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करेंगे तो हम विकास की धारणीयता कर सकते हैं। यानी कि ऐसा विकास की धारणीयता अभी हमने समझा कि ऐसा विकास जो आने वाली पीढ़ी की आवश्यकताओं की भी पूरी करे और पर्यावरण को नुकसान भी ना पहुंचाए। तो हम संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करके विकास की धारणीयता कर सकते हैं। नवीकरणीय संसाधनों का अधिकतर उपयोग हमें करना चाहिए या करके वैकल्पिक संसाधनों की खोज करना चाहिए तथा संसाधनों का पुनः उपयोग चक्रीय प्रक्रिया को बढ़ावा देना चाहिए। यानी कि चक्रीय प्रक्रिया को बढ़ावा देना चाहिए। चक्रीय प्रक्रिया किसे कहेंगे कि जो संसाधनों का पुनः उपयोग हो सके। ठीक है, तो विकास की धारणीयता या धारणीयता हम कैसे कर सकते हैं, तो संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करके, नवीकरणीय संसाधनों का अधिकतर उपयोग करके, वैकल्पिक संसाधनों की खोज करना चाहिए और संसाधनों का पुनः उपयोग अर्थात चक्रीय प्रक्रिया को बढ़ावा देना चाहिए। और अंत में आपका एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, धारणीयता का विषय विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो देखिए, धारणीयता का सरल शब्दों में अर्थ क्या है, धारण करना और ऐसा विकास जो आने वाले कई वर्षों तक सतत यानी कि निरंतर चलता रहे। धारणीयता का जो सरल शब्दों में अर्थ है वह है धारण करना और ऐसा विकास मतलब ऐसा धारण करना, ऐसा विकास करना कि जो आने वाली कई वर्षों तक सतत चलता रहे। अर्थात हम ऊर्जा के संसाधनों का ऐसा इस्तेमाल करें कि आने वाली पीढ़ी को भी ऊर्जा के संसाधन प्राप्त हो सके। ठीक है, क्या है धारणीयता का सरल शब्दों में अर्थ, धारणीयता का सरल शब्दों में अर्थ है धारण करना और ऐसा विकास करना जो आने वाले कई वर्षों तक निरंतर चलता रहे। अर्थात हम ऊर्जा के संसाधनों का ऐसा इस्तेमाल करें कि आने वाली पीढ़ी को भी ऊर्जा के संसाधन प्राप्त हो सके और हमें आने वाली पीढ़ियों के लिए संसाधनों को बचा कर रखना है और इसलिए हमें संसाधनों का जो दोहन नहीं करना चाहिए और उनका विवेकपूर्ण उपयोग करना पड़ेगा। ठीक है, अब आप यहाँ से स्क्रीनशॉट इनका लीजिए और इसके बाद में दूसरा स्क्रीनशॉट यहाँ से लीजिएगा, इसके बाद यहाँ से और एक स्क्रीनशॉट यहाँ का ले लीजिएगा और ये विकास की धारणीयता, फिर इसके बाद में आपको यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना है। ठीक है, और अंत में चाहे तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस तरह हमने आज आपकी कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान आर्थिक विकास की समझ के पहले अध्याय के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन किया। आशा करता हूँ वीडियो आपको ज़रूर समझ में आया होगा और आप इन्हें अच्छे से कंप्लीट कर पाएंगे।